नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित सैनी और आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने जा रहा है क्योंकि आज हम मध्य प्रदेश सामान्य परिचय की 5वीं और आखिरी वीडियो पर हैं। इसमें हम एक दृष्टि में जो देखा जाने वाला सारा डेटा है उसको आज हम कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में ऋतुओं का वर्गीकरण। ग्रीष्म ऋतु मध्य प्रदेश में मध्य मार्च से मध्य जून तक होती है, लगभग 15 मार्च से 15 जून तक चलती है। वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक 15 जून से 15 अक्टूबर तक होती है और शीत ऋतु मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक मतलब 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक होती है। इस प्रकार ऋतु चक्र चलता रहता है। आगे बात करें मध्य प्रदेश में वर्षा की स्थिति, ये तो हर साल चेंज होती है। 2015 में 80 सेंटीमीटर तक वर्षा हुई थी, 2016 में 103.7 सेंटीमीटर, 2017 में 74 और 2018 में 82.3 सेंटीमीटर तक वर्षा मध्य प्रदेश में हुई थी। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान गोहद जो कि भिंड में है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी में है, सर्वाधिक ठंड होती है शिवपुरी व मुरैना में और सर्वाधिक गर्मी पाई जाती है गंजबासौदा विदिशा में। एक फैक्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में अक्टूबर नवंबर माह में वर्षा लौटते हुए मानसून की शीतकालीन बौछारों तथा जनवरी फरवरी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से होती है। विभिन्न नदियों के किनारे जो शहर बसे हुए हैं मध्य प्रदेश के, उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। पार्वती नदी के किनारे आष्टा शहर जो कि सीहोर में है वह बसा हुआ है। ताप्ती नदी के किनारे नेपानगर बसा हुआ है। खान नदी के किनारे इंदौर बसा हुआ है। उसके अलावा काली सिंध नदी के तट पर देवास बसा हुआ है। तवा के तट पर पचमढ़ी, सिंध के तट पर दतिया, चंबल के तट पर मुरैना, पार्वती के तट पर राजगढ़, माही नदी के तट पर धार बसा हुआ है। शिवना नदी के तट पर मंदसौर बसा हुआ है। उसके अलावा नर्मदा नदी के तट पर हरदा है। नर्मदा के किनारे तो बहुत सारे शहर बसे हुए हैं। सोन के किनारे है शहडोल, बेतवा के किनारे है सांची, बेतवा के किनारे है गुनाबी है और वेनगंगा नदी के किनारे सिवनी, नर्मदा नदी के किनारे बड़वानी बसा हुआ है। नर्मदा के किनारे खंडवा भी बसा हुआ है। सिंध नदी के किनारे लाहौर स्थित है। काली सिंध नदी के तट पर बागली बसा हुआ है। माही नदी के तट पर कुक्षी बसा हुआ है। नर्मदा नदी के तट पर निमाड़ बसा हुआ है और नर्मदा के तट पर महेश्वर भी है। मंडलेश्वर भी नर्मदा के तट पर ही है। चंबल के तट पर श्योपुर है और चंबल के तट पर महू भी है। मध्य प्रदेश के विभिन्न जलप्रपात एवं संबंधित जिले उसको हम देखते हैं। ये सारा डेटा मैग्रा हिल्स 2019 के एडिशन से मैं ले रहा हूँ, तो जो भी है देख लीजिए। सिंध नदी पर भूरा खोह जलप्रपात है और ज़िला वहाँ पे लगता है शिवपुरी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यहाँ मैं पूरे कवर कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हैं वो जो कि आ सकते हैं एग्ज़ाम में, आने तो सभी हैं लेकिन एक दृष्टि में आप यदि रिवाइज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इन 5 वीडियो को देख सकते हैं। बुधनी नदी पर दगोना जलप्रपात है और जो कि डिंडोरी में स्थित है। वेनगंगा नदी पर गांगुल पारा जलप्रपात है जो कि बालाघाट में है। किलकिला नदी पर कौआ से है जलप्रपात है जो कि पन्ना में है। केन नदी पर रनेह जलप्रपात है जो कि छतरपुर में है। कान्हन नदी पर लीलाही जलप्रपात है जो कि छिंदवाड़ा में है। सिंध नदी पर सुल्तानगढ़ जलप्रपात है जो कि शिवपुरी में है। इसके अलावा सिंध नदी पर पावा जलप्रपात है जो कि शिवपुरी में है। कान्हन नदी पर अनहोनी जलप्रपात है जो कि छिंदवाड़ा में है। जामनेर नदी पर शंकर खोह जलप्रपात है जो कि देवास के खिवनी क्षेत्र में पाया जाता है। कान्हन नदी पर कुकरी खापा जलप्रपात है जो कि छिंदवाड़े जिला के अंदर आता है। सिंध नदी पर सनगुआ जलप्रपात है जो कि दतिया के अंदर आता है। देव नदी पर मलधर जलप्रपात है जो कि बालाघाट में आता है। चंबल नदी पर पाताल पानी जलप्रपात है जो कि इंदौर के महू में भी है। इस नाम पर एक वहाँ पर एरिया भी बसा हुआ है, एक मोहल्ला बोल दें, एक एरिया बोल दें। चंबल नदी पर झाड़ा दाता जलप्रपात है जो कि इंदौर में है। इसके अलावा बीना नदी पर भालकुंड जलप्रपात जो कि सागर में है। बेतवा नदी पर राहतगढ़ जलप्रपात सागर में है। केन नदी पर पांडव जलप्रपात है जो कि पन्ना में है। सीप नदी पर कलियादेव जलप्रपात है जो कि सीहोर की इछावर तहसील में है।
सुनार नदी पर भदभदा जलप्रपात है जो कि दमोह के हटा में है। समूह नदी पर छोटे पांडव जलप्रपात है जो कि पन्ना में है। तो चलिए मध्य प्रदेश के कुछ और जलप्रपात हैं उसके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। एक पायली जलप्रपात है जो कि कहाँ है, टीकमगढ़ में। रसगंडा जलप्रपात है जो कि सिवनी में है। निदान जलप्रपात है जो कि सिंगरौली में है। ऊषा जलप्रपात है जो कि दमोह में है। गिडिया खोह जलप्रपात है जो कि मंदसौर में है। ताखाजी जलप्रपात भी मंदसौर में है और उसके अलावा मंदसौर में हिंगोरिया जलप्रपात भी है। एक टिंचा जलप्रपात है जो कि इंदौर में है। महादेव पानी जलप्रपात जो कि रायसेन में है, एक टूरिस्ट प्लेस है। पटका खापा जलप्रपात छिंदवाड़ा में है। भीमकुंड जलप्रपात छतरपुर में है। कैमासन जलप्रपात पन्ना में है। घोघरा जलप्रपात मंडला में है। टोन घाट जलप्रपात नरसिंहपुर और घोघरा जलप्रपात भी नरसिंहपुर में है। बैलोही जलप्रपात रीवा में है। काकरा खोह जलप्रपात धार मांडू में है। मांडू को सिटी ऑफ जॉय भी बोलते हैं। अब मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय वन इकाइयों के बारे में बात करें। ये डेटा मैक्रा हेल्थ 2019 के हिसाब से है। अब ये बढ़ गए हों तो उसमें आप सुधार करें और कमेंट्स में लिखकर बताएं कि मैंने क्या गलती की है। वन व्रत हैं 16, वन मंडल हैं 63, उपवन मंडल हैं 135, वन परिक्षेत्र हैं 473, उपवन परिक्षेत्र हैं 1871 और वन परिसर हैं 8286। ये क्या होते हैं इनको हम डिटेल में आगे की वीडियो में समझेंगे। मध्य प्रदेश में वन अनुसंधान एवं संस्थान। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र जो कि जबलपुर में 1988 से बना हुआ है। राजीव गांधी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान जो कि सिवनी जिले में 1973 से कार्यरत है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो कि छिंदवाड़ा में है, 1995 से स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो कि भोपाल में 1982 से चल रहा है। उसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में 1982 से चल रहा है, इसको मैंने बता दिया है। राज्य का प्रथम वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय बालाघाट 1979 से कार्यरत है। राज्य का द्वितीय वन महाविद्यालय बैतूल में वर्ष 1988 में निर्मित हो चुका था। राज्य का प्रथम वन विद्यालय शिवपुरी में बना हुआ है। इंदिरा गांधी वन प्रशिक्षणशाला होशंगाबाद पचमढ़ी में बना हुआ है। जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र उमरिया के ताला क्षेत्र में बना हुआ है। अब जो रेड लिस्ट में सम्मिलित मध्य प्रदेश के वन्य एवं जलीय जीव हैं उनके बारे में हम बात करें। जीव है गंगा डॉल्फिन जिसको IUCN ने संकटग्रस्त घोषित कर दिया था। चंबल एवं सोन नदी में पाए जाते हैं। नीलगाय हैं जो कि संकट मुक्त हो चुकी हैं, अब संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गंभीर संकटग्रस्त है जो कि उत्तर पश्चिमी एवं मध्य भारत में पाए जाते हैं। फॉरेस्ट आउलेट जो कि भी गंभीर संकटग्रस्त हैं, दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम में पाए जाते हैं। और एक हमारे राजकीय मछली है महाशेर। वो ऐसी मछली है जो 1 साल पहले बनी थी राजकीय मछली और उसके बाद 1 साल बाद IUCN ने उसे विलुप्त घोषित कर दिया था। वन एवं पर्यावरण से संबंधित अधिनियम हम देखते हैं। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 में बन चुका था। उसके अलावा जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977 में बना था। वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 में बना था। और अपशिष्ट जो कि प्लास्टिक है उसके प्रबंधन एवं प्रहसन का नियम 2011 से बन चुका है। उसके अलावा परिसंकटमय अपशिष्ट नियम बना था 2008 में। परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण भंडारण और आयात नियम 1989 से बना है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन एवं प्रहसन नियम 1998 में बना है। नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000 से बन चुका है। बैटरी नियम उसका प्रबंधन और हथालन 2001 में निर्मित हुआ था। वन भूमि शाश्वत पट्टा प्रति संहरण अधिनियम 1973 से स्थापित है। अब आगे हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधनों की। इस सारी वीडियो का जो मैं डेटा बता रहा हूँ इनको हम आगे
डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं कि चांदनी ताप विद्युत परियोजना, यहाँ से हम 177 मेगावाट तक की बिजली उत्पादन करते हैं। अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना से 210 मेगावाट तक की बिजली उत्पन्न करते हैं। ये डेटा मैग्रा हिल्स 2019 की बुक से लिया गया है। डेटा में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है, तो प्लीज़ वीडियो में जो कमेंट्स होते हैं वहाँ जाकर आप इन सब चीज़ों को क्लियर करें। पेंच ताप